जय हिंद। ये हमारा सेकंड वीडियो है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस थे। आई होप कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आप लोगों से एक सवाल है कि बताइए विच इज द मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, एंड व्हाई। ओके, कौन सा जो है मोर स्टेबल है और क्यों। चलिए बाकी का टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग जो है इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यूनिटरी और फेडरल। पहला जो डिफरेंस है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, कि दोनों में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। यूनिटरी सिस्टम में होता क्या है कि सेंटर ज्यादा स्ट्रांग होती है, ज्यादातर पावर्स को जो है सेंटर होल्ड करके रखती है अपने पास। लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि पावर जो होता है वो डिवाइडेड होता है। बोला क्या है कि यूनिटरी गवर्नमेंट में ऑल पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल और नेशनल गवर्नमेंट, कि जितने भी पावर्स हैं वो नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो होते हैं कंसंट्रेटेड होते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो पावर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में क्रिएट रीजनल बॉडीज बट कैन टेक बैक पावर्स एनी टाइम। हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ रीजनल बॉडीज बनाए, लेकिन उन रीजनल बॉडीज से जो है पावर वो किसी भी टाइम समय किसी भी टाइम पे जो है ले सकते हैं। उनके हाथों में कि वो पावर दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी संविधान में कुछ लिख के नहीं दिया गया है कि जो है पावर्स, इतने पावर्स जो है उनको दिया गया है ना, स्टेट को जो है पावर दिया गया है, लोकल बॉडीज को पावर दिया गया है। पावर उनके मन पे है। सेंट्रल हो सकता है कि सेंट्रल जो है जिनके पास पावर बहुत ज्यादा है ना, उनके मन पे है कि अगर वो पावर देना चाहते हैं तो वो देंगे, और नहीं तो जब चाहेंगे तो वो पावर को वापस भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट इन लंदन होल्ड सुप्रीम पावर। आप लोग जानते होंगे कि यूके का जो पार्लियामेंट है बोला जाता है कि मुर्दे को जिंदा कर सकती है और जिंदे को मुर्दा कर सकती है। फेडरल गवर्नमेंट में जबकि हम लोग देखते हैं तो यहाँ जो पावर का डिवीजन है बोला गया है कि पावर्स आर डिवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि पावर्स जो होंगे दोनों के अलग अलग होंगे बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे द पावर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर जो है वो सेंटर से नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से है। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर इसमें नहीं ले सकती है, रोल बैक नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, पता है इंडिया में जो है यूनियन को अलग पावर दिया गया है ना, और स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर गया है। पढ़ेंगे हम लोग आगे, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। फॉर एग्जांपल यूनियन इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर इनटू टू यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। सेकंड डिफरेंस है अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट किसमें ज्यादा जो है मजबूत है, यूनिटरी में और फेडरल में। यूनिटरी सुनने में ही लग रहा है कि यूनियन इसमें ज्यादा स्ट्रांग होगी, ज्यादा मजबूत होगी। ठीक है, बोला गया है द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सुप्रीम एंड कैन ओवरराइड ऑल डिसीजंस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सुप्रीम होती है और सारे डिसीजन, सारे फैसले जो है कौन लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। ओके, लोकल गवर्नमेंट्स डिपेंड ऑन द सेंटर फॉर पावर्स एंड द रिसोर्सेज। जो लोकल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो सेंटर के ऊपर डिपेंड करते हैं पावर्स के लिए और रिसोर्सेज के लिए। सेंटर उनको पावर देंगी या रिसोर्सेज देंगी या नहीं देंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जापान, लोकल गवर्नमेंट्स आर सबऑर्डिनेट टू द नेशनल गवर्नमेंट। जापान में जो है यूनिटरी टाइप का गवर्नमेंट है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के पास कोई भी जो है अथॉरिटी नहीं है। लोकल गवर्नमेंट जो है सबऑर्डिनेट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पावर ग्रांट करती है सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट को। उनके पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनली जो है फॉर्म पावर डिवीजन नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट में अगर देखें हम लोग तो बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज पावरफुल बट नॉट एब्सोल्यूट। फेडरल गवर्नमेंट में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है ज्यादा, लेकिन एब्सोल्यूट पावर नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है और लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है। अब वो पावर डिवाइडेड होता है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, बोला गया स्टेट हैव ऑटोनॉमी इन द ओन सब्जेक्ट्स। स्टेट के पास अपने सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो यूनियन के पास जो है यूनियन लेजिस्लेचर के लिए यूनियन लिस्ट है, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए स्टेट लिस्ट है, और दोनों जिसमें बना सकते हैं वो कंकरेंट लिस्ट है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कनाडा के पास देखेंगे तो हम लोग प्रोविंसेस लाइक ओंटारियो और क्वेबेक हैव द स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पावर्स। नेक्स्ट डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का किस तरह का है, रिटन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बोला गया है कि यूनिटरी गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ वन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द होल कंट्री। एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है पूरे के पूरे कंट्री के लिए। यूजुअली फ्लेक्सिबल, मीनिंग इट कैन बी चेंज्ड इजीली बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेचर। सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा जो है आसानी से जो इसको चेंज किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। एक सिंगल जो है कॉन्स्टिट्यूशन होगा और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है अमेंड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड हैज अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल बोलने का मतलब है आसानी से उसमें बदलाव किया जा सकता है, आसानी से उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है। फेडरल गवर्नमेंट में देखेंगे कि इट कंटेन्स टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड रिजिड। इसमें दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, इसलिए ये क्या होता है कि ये रिजिड होता है। रिजिड कहने का मतलब है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, इसमें जल्दी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकते हैं।
कि अमेंडमेंट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी तरह के अमेंडमेंट में, किसी भी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, सुधार में, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का जो है सहमति चाहिए। सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट दोनों की जो है सहमति होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बोला गया है कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी रिजिड एंड अमेंडमेंट्स रिक्वायर स्टेट अप्रूवल। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा रिजिड है, बहुत ही ज्यादा कठोर है, और किसी भी तरह के संवैधानिक सुधार के लिए जो है पूरे के पूरे स्टेट्स के जो है अप्रूवल का बहुत जरूरत है उसमें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज पार्टली रिजिडिटी, सेक्शंस रिक्वायर्ड कांस्टेंट्स। ठीक है, कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर आप देखोगे तो ये ना ही बहुत ज्यादा रिजिड है और ना ही बहुत ज्यादा जो है फ्लेक्सिबल है। कई कई मायनों में ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, कुछ कुछ जो पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसको आसानी से बदला जा सकता है, जबकि कुछ कई ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें जो है स्टेट के जो है कंसेंट का बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है। कई पार्ट्स बहुत ज्यादा रिजिड रखे गए हैं, कई पार्ट्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रखे गए हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है लेवल ऑफ ऑटोनॉमी। स्टेट्स के पास कितने जो है ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मींस खुद से जो है डिसीजन लेने का पावर, खुद से डिसीजन लेने का, खुद से लॉ बनाने का जो पावर है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। तो बाकी जो फेडरल स्टेट्स हैं उनके पास कितना पावर है खुद से डिसीजन लेने का? तो यूनिटरी गवर्नमेंट में आप लोग जानते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट के पास, सेंटर के पास ज्यादा पावर होता है, स्टेट्स के पास कोई भी पावर नहीं होता है। अगर पावर होता है तो किसी भी टाइम पे उनसे छीना जा सकता है। क्या है यूनिटरी गवर्नमेंट में? स्टेट्स और द रीजन्स हैव लिटिल और नो ऑटोनॉमी। स्टेट्स और जो रीजन्स है छोटे छोटे उनमें या तो बहुत कम ऑटोनॉमी होती है या तो बहुत ना के बराबर होता है। दे फंक्शंस मेनली टू इंप्लीमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिसीजंस, है ना। उनका एक और मात्र काम यही होता है कि स्टेट सेंटर के द्वारा बनाया गया जो भी डिसीजन है उसको इंप्लीमेंट करना है, उसी को जो है लागू करवाना है स्टेट्स में। फेडरल गवर्नमेंट की हम लोग बात करें तो स्टेट्स हैव द इंडिपेंडेंट पावर्स, ओन लेजिस्लेचर, ओन एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियरी। स्टेट्स के पास खुद का जो है एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे पुलिस, खुद का जो है लेजिस्लेचर होता है ना, विधानसभा, तो खुद का जो है जुडिशियरी होता है। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल पुलिस, एग्रीकल्चर फॉर द स्टेट लिस्ट और डिफेंस एंड करेंसी फॉर द यूनियन लिस्ट। नेक्स्ट डिफरेंस है जुडिशियरी के बारे में, कि कहां पे किस तरह का जो जुडिशियल सिस्टम है। यूनिटरी गवर्नमेंट में देखेंगे कि वन सिंगल यूनिफाइड जुडिशियरी सिस्टम फॉर द होल कंट्री, पूरे कंट्री के लिए एक सिंगल जो है यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम होता है। ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज इज यूनिफॉर्म। इंटरप्रिटेशन मतलब होता है किसी चीज को जो है अपने भाषा में अपने तरह से जो है समझाना। फेडरल गवर्नमेंट की हम लोग बात करेंगे, डुअल सिस्टम इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में जो है दो सिस्टम है, लाइक यूएसए, फेडरल कोर्ट्स प्लस द स्टेट कोर्ट्स। स्टेट के जो है कोर्ट्स अलग होते हैं, फेडरल के जो है अलग कोर्ट्स होते हैं। India has a unified judiciary but with constitutional powers to the settle disputes between the center and the state. इंडिया के पास जो है एक यूनिफाइड जुडिशियरी है, जबकि इंडिया जो है फेडरल है। फेडरल होने के बावजूद भी इंडिया के पास एक यूनिफाइड जो है जुडिशियरी है, और जुडिशियरी के पास एक पावर है कि वो जो है स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट्स को जो है सुलझा सकती है। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे सिटीजनशिप की तरफ। ओके, सिटीजनशिप अगर हम लोग देखेंगे तो यूनिटरी गवर्नमेंट जो सिटीजनशिप होता है वो सिंगल सिटीजनशिप होता है। कैसा होता है? सिंगल सिटीजनशिप। आप सिर्फ एक देश के नागरिक रहेंगे, सिटीजन फॉर द एंटायर नेशन, पूरे नेशन के लिए जो है एक सिंगल सिटीजनशिप होता है। फेडरल गवर्नमेंट की हम लोग बात करें तो इन सम फेडरेशंस डुअल सिटीजनशिप एग्जिस्ट। कुछ फेडरल सरकार में क्या होता है कि डुअल सिटीजनशिप लोगों को दिया जाता है, दोहरी नागरिकता दी जाती है। फॉर एग्जांपल यूएसए आप जो अगर यूएसए में रहते हैं तो आप यूएस के भी सिटीजन होंगे, और आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के भी सिटीजन होंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप जो है इंडिया के भी सिटीजन होंगे, और मान लीजिए आप किसी स्टेट में रह रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आप स्टेट के भी सिटीजन होंगे, आपको स्टेट की भी नागरिकता मिलेगी। समझ में आ रहा है? लेकिन इंडिया में इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं है, जबकि इंडिया फेडरल है। ठीक है। सारे में नहीं मिलता है, इन सम फेडरेशंस में बोला गया, कुछ ऐसे फेडरेशंस में होता है। तो इंडिया है सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया के पास सिंगल सिटीजनशिप है। आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी स्टेट का नागरिकता आपको नहीं मिलता है, इवन दो इट इज अ फेडरल। ठीक है। इंडिया फेडरल है फिर भी उसको जो है सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट डिफरेंस जो है हम लोगों का एम और पर्पस के बारे में, दोनों के एम क्या है, दोनों के पर्पसेस क्या है। अगर हम लोग बात करें यूनिटरी गवर्नमेंट की, ठीक है, तो ये क्या होता है कि यूनिटरी गवर्नमेंट किसी स्मॉल सेटअप के लिए जो है, स्मॉल कंट्री के लिए जो है कारगर है। लेकिन अगर कंट्री बहुत डाइवर्स है और कंट्री बहुत बड़ी है तो वहां पे जो है यूनिटरी गवर्नमेंट जो है कारगर नहीं होती, वहां पे जो है आपको फेडरल गवर्नमेंट ज्यादा होती है। आइए देखते हैं। तो बोला गया है कि दिस इज सुटेबल फॉर स्मॉल कंट्रीज और कंट्रीज दैट वांट्स यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिटिक्स। ऐसा कंट्री जो कि छोटा है, या ऐसा कंट्री जो कि यूनिफॉर्म एक नेशनल पॉलिटिक्स चाहती है कि एक जगह सेंटर से बैठ के जो है लोगों को कंट्रोल किया जा सके। इंस्यूज स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल ओपन ड्यूरिंग द
इमरजेंस फेडरल गवर्नमेंट की हम लोग बात करें तो इट इज सुटेबल फॉर द लार्ज और डाइवर्स कंट्रीज, जो कंट्रीज बहुत बड़े हैं और जो कंट्रीज बहुत डाइवर्स है, जहाँ की डाइवर्सिटी विविधताएं बहुत ज्यादा है, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग लॉज जहाँ जहाँ चलते हैं। पर जैसे देखें तो वे डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट कल्चर्स, लैंग्वेज एंड द नीड्स। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की अगर बात करें तो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी है यहाँ पे। यूएसए की हम लोग बात करें तो लार्ज एरिया है और रीजनल लॉ है। नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग देखेंगे कि जो है संविधान को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है किसी में, अगर किसमें जो है न्यू लॉ बनाना है या पहले से जो लॉ है उसी में जो है सुधार करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, तो किसमें ज्यादा आसान है? देखा जाए तो यूनिटरी जो सिस्टम है इसमें ज्यादा आसान होता है, क्योंकि यूनिटरी गवर्नमेंट में अगर देखेंगे हम लोग, सेंट्रल लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर द होल कंट्री। इसमें सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाती है, और बोला गया है कि इजियर टू एंड फास्टर टू पास लॉ, नए लॉ को जो बनाना है वो इसमें आसान होगा, इजी होगा और क्या होगा, फास्टर होगा, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने से लॉ बनाएंगे और उसको पास करेंगे, या पुराना जो लॉ है उसको अमेंड करना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फेडरल गवर्नमेंट के, तो बोला गया है कि सेंटर एंड स्टेट्स मेक लॉज सेपरेटली ऑन देयर सब्जेक्ट, कि स्टेट लिस्ट अलग है, सेंट्रल लिस्ट अलग है, सेंटर अलग जो है अपना लॉ बनाएगी और स्टेट जो है अपना लॉ अलग बनाएगी। अमेंडमेंट्स आर स्लोअर ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी। अमेंडमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं कि स्लोअर होते हैं, कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो इसमें बड़ा ही टाइम लगता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ना। कुछ हालांकि इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें तो कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कि बहुत आसानी से हो जाते हैं, जबकि कुछ जो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें अगर स्टेट का रोल आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है एग्जांपल्स, कि ईच सिस्टम, दोनों सिस्टम का जो है एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग देखेंगे तो यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, फ्रांस है, चाइना है, श्रीलंका है। और फेडरल सिस्टम की हम लोग बात करेंगे तो इंडिया, यूएसए, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। यही जो आपके 8 डिफरेंसेस है, और 9वां जो है आपका क्या है, एग्जांपल्स हैं। ठीक है, हम लोग एक तरह से क्विक रिवीजन करेंगे। देखिए आप लोग जो है बेसिक्स ऑफ डिफरेंसेस रहेंगे कि किस आधार पे हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं। एक तरफ यूनिटरी गवर्नमेंट रहेगा और दूसरी तरफ जो है फेडरल गवर्नमेंट रहेगा। ठीक है, बेसिस फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस हम लोग देखेंगे तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का है, कि किसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे यूनिटरी गवर्नमेंट में अगर लोग देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, पावर सिर्फ किसके पास रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है। पावर किसके पास रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। पावर किसके पास रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। अगर हम लोग देखेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन का फेडरल गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन होता है पावर का। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का कि किसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, किसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबल है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, आसानी से जो है अमेंड किया जा सकता है, आसानी से इसमें कोई भी सुधार किया जा सकता है, ये नए लॉज को बनाया जा सकता है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में अगर देखेंगे हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिटन होता है, और ये पार्टली और फुल्ली क्या हो सकता है, रिजिड हो सकता है। थोड़ा सा उसमें क्या होता है, मुश्किल होता है। अगर इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग कि इसमें जो है मैक्सिमम क्या होता है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो ऐसा नहीं है कि ये एक बुक में कंपाइल्ड नहीं होता, रिटन तो होता है लेकिन एक बुक में एक जगह पे जो है कंपाइल्ड नहीं होता। अगर हम लोग देखेंगे ऑटोनॉमी की अगर बात करें हम लोग तो मिनिमल स्टेट ऑटोनॉमी, यहाँ पे स्टेट्स को काफी कम जो है पावर दिया गया है, पावर टू मेक लॉ, पावर टू मेक डिसीजंस। और हाई ऑटोनॉमी यहाँ पे दिया गया है कि स्टेट्स को जो है सेल्फ डिसीजन लेने का जो है पावर दिया गया है, स्टेट लिस्ट दिया गया है अलग से, इनके पास अलग से जो है पुलिस दिया गया है, अलग से जुडिशियल सिस्टम है, अपना सिस्टम है। जुडिशियरी का अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ सिंगल जुडिशियरी सिस्टम, सिंगल सिस्टम होता है, और यहाँ फेडरल और यूनिफाइड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन हो सकता है। यहाँ एक यूनिफाइड जुडिशियल होता है, जैसे हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ जुडिशियल जो है यूनिफाइड है, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन है। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट अलग, सॉरी बोला जाए तो क्या बोलते हैं हम लोग कि हाई कोर्ट अलग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग है और सुप्रीम कोर्ट अलग है। असल में है क्या कि सारे हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ये सब सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही काम कर रहे हैं, सब अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं लेकिन है एक ही बॉडी के हिस्से। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सिटीजनशिप की अगर बात करें तो यहाँ सिंगल सिटीजनशिप होता है, आप सिर्फ नेशन का सिटीजनशिप है, सिटीजन हैं। और ऑफन क्या होता है कि अक्सर यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप होता है। इंडिया के केस में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन इंडिया क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग अमेंडमेंट की बात करेंगे तो यहाँ अमेंड करना क्या है, इजी, आसानी से सुधार किया जा सकता है। और यहाँ क्या है, डिफिकल्ट है। सुटेबल फॉर, ये स्मॉल कंट्रीज के लिए क्या है, सुटेबल है, और ये क्या है, लार्ज कंट्रीज के लिए सुटेबल है। होमोजेनस कंट्री, जहां पे एक ही धर्म के, एक ही रेस के या एक ही लैंग्वेज के बोलने वाले लोग हैं, वहां के लिए तो ये सुटेबल है। लेकिन जहां डाइवर्स कंट्री है, जहां पे विविधताएं ज्यादा है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कलर के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग रीजन के लोग हैं, तो वहां पे क्या है, कौन सा सुटेबल ज्यादा है, वहां पे फेडरल गवर्नमेंट ज्यादा सुटेबल है। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। यही सारे डिफरेंसेस हैं इसमें।
नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमारा जो है खत्म होता है चैप्टर, यहाँ पे हम लोग जो है एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग जो है हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।